ईश्वर की अवधारणा, आशा, कर्म और विवेक का संबंध। जब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना या अवधारणा क्यों की, तो इसके उत्तर को केवल धर्म या आस्था के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन, उसकी मनोस्थिति और उसके अनुभवों के आधार पर भी समझा जा सकता है। मेरी समझ में मनुष्य जब तक अपनी बुद्धि, ज्ञान और कर्मों के द्वारा समस्याओं का समाधान कर सकता है, तब तक वह स्वयं पर निर्भर रहता है। लेकिन जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हर प्रयास करने के बाद भी समाधान दिखाई नहीं देता। मनुष्य थक जाता है, निराश हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसे समय में उसे एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी आशा और एक ऐसे सहारे की आवश्यकता महसूस होती है जो उसके भीतर फिर से विश्वास जगा सके। इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। कुछ समय बाद उसका शरीर थक जाता है, रास्ता कठिन लगने लगता है और मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। उस समय उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, वह हार मानकर वापस लौट जाए। दूसरा, वह थोड़ा विश्राम करे, धैर्य रखे, स्वयं को संभाले और इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। यही विश्वास, यही उम्मीद और यही आंतरिक प्रेरणा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेरी समझ में ईश्वर की अवधारणा भी मनुष्य के जीवन में इसी प्रकार जन्मी होगी। जब मनुष्य चारों ओर से निराश हो जाता है, जब उसे अपने प्रयास अपर्याप्त लगते हैं, तब उसके भीतर आशा का एक दीपक जलता है। वह अनुभव करता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो उसे सहारा दे रही है, उसका आशीर्वाद उसके साथ है और वह अकेला नहीं है। यही भावना उसके भीतर सकारात्मक विचार उत्पन्न करती है। जब मनुष्य के भीतर यह विश्वास जागता है कि सब ठीक हो सकता है, कि कोई शक्ति उसके साथ है, तब उसके भीतर उत्साह आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने कर्मों को नई ऊर्जा के साथ करने लगता है। यह सकारात्मक सोच ही उसके प्रयासों को मजबूत बनाती है और कई बार वही प्रयास सफलता का कारण बन जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ईश्वर में विश्वास केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर आशा, धैर्य और निरंतर कर्म करने की प्रेरणा का स्रोत भी हो सकता है। शायद यही कारण है कि मानव सभ्यता में ईश्वर की अवधारणा का जन्म हुआ और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। यदि मनुष्य के पास आशा का यह आधार न होता, तो जीवन के कठिन क्षणों में आगे बढ़ना और संघर्ष करना उसके लिए बहुत कठिन हो सकता था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी है। ईश्वर में विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास मनुष्य को शक्ति दे, विवेक को समाप्त न करे। आस्था हमें कर्म करने की प्रेरणा दे, कर्म छोड़ने का कारण न बने। इसलिए मेरा मानना है कि मनुष्य को ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, आशा को बनाए रखना चाहिए और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए। लेकिन साथ ही विवेक और तर्क को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है, विश्वास रखिए लेकिन विवेक को मत छोड़िए, उम्मीद रखिए लेकिन कर्म करना मत छोड़िए। आस्था जीवन को सहारा दे सकती है, परंतु अंधविश्वास जीवन को सीमित कर सकता है।